नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ उसी क्रम में इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बिजली चोरी के जो भी तरीके होते हैं उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में बात की थी। आज हम आपके समक्ष बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी लाइन जिससे जा रही होती है उसको हानि पहुंचाता है किसी प्रकार से, या फिर उससे रिलेटेड कोई सामग्री है, उससे रिलेटेड कोई मटेरियल है, तो उसको अगर हानि पहुंचाता है तो ऐसे मामलों में क्या किया जाता है? ऐसे मामलों में उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है और दंड स्वरूप वही 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना, और या फिर दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को जो भी ऐसा करता है। और यदि चुराई हुई संपत्ति को, उस चुराई हुई सामग्री को कोई व्यक्ति जानते हुए उसको खरीदता है तो उसको भी दंड का भागी बनाया गया और 3 वर्ष तक की कारावास तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना, यह दोनों प्रकार से उसे दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे आप नेग्लिजेंटली या इंटेंशनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई संबंधी चीज़ों को हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे में उनको 10,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए दंड देने की व्यवस्था दी गई है। यदि कोई सिर्फ पब्लिक लैंप जो जल रहे होते हैं उनको किसी प्रकार से बुझाता है, चाहे वो किसी प्रकार से बुझाता है, तो ये भी दंडनीय अपराध है और इसमें 2,000 रुपये तक जुर्माना किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ये प्रावधान मैंने आपको बताया, इसमें कंपाउंडिंग की व्यवस्था लागू है। और कंपाउंडिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि समुचित अर्थदंड जो निर्धारित किया जाए, यदि वो दे दिया जाए, वो धनराशि चुका दी जाए, तो इस अपराध से आप मुक्त माने जाएंगे। और ऐसे मुक्त माने जाएंगे जैसे कि एक्विटल के बाद होता है, किसी आदमी को बरी कर दिया जाता है, बिल्कुल उस प्रकार से हो जाओ, तो ये व्यवस्था भी दी गई। अभी हाल ही में 2018 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एक बात का प्रश्न उठा, वो ये था कि धारा 135 में जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसमें तो कंपाउंडिंग लागू है, इस तरह की बात उन्होंने मानी कि उसके लिखा गया। लेकिन धारा 138 में ये जो प्रावधान किया गया है, मीटर से छेड़छाड़ करके जो बिजली चोरी की जाती है, उसके बारे में जो है, तो उसमें ये प्रश्न उठा कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि चूंकि एक्ट में जो भाषा इस्तेमाल की गई है उससे ये साफ अर्थ निकाला जा सकता है कि ये कंपाउंडिंग ऑफेंस के अंतर्गत ही आएगा और धारा 138 भी पूरी तरह से कंपाउंडेबल है और इसको पहली बार दोष सिद्धि पाने पर कंपाउंड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत बिजली चोरी के संबंध में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन करने के बजाय अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोचा। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।